हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला, जो कि बिल्कुल सिमिलर है हिंदी की तरह। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे क ख ग घ ण च छ ज झ ण आपने हिंदी में पढ़ा है, वैसे ही संस्कृत में भी होता है। कुछ डिफरेंट नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि हमें फ्रेंच लेना है, जर्मन लेना है, क्योंकि नई नई भाषाएं आ रही हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमारे घर में किसी ने संस्कृत पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए हम पढ़ा नहीं सकते, ट्यूशन अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है ही नहीं, बिल्कुल सिमिलर हिंदी की तरह है कुछ, क्योंकि संस्कृत इज द ओरिजिन लैंग्वेज, जिससे हमारी अन्य भाषाएं जो हैं वो विकसित हुई हैं, वो बनी हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संस्कृत की वर्णमाला क्या है, जो कि बहुत बेसिक सा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं संस्कृत की वर्णमाला। जिस प्रकार क ख क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, होता है, उसी तरह संस्कृत में भी होता है। ठीक है, क वर्ग में 5 शब्द होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो वैसे ही क ख ग घ ण, बस यही डिफरेंस है कि इसके नीचे हलंत लग जाता है। ठीक है, इसके नीचे हलंत लग जाता है, क ख ग घ ण। सिमिलरली च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही पूरा वर्णमाला है हमारा, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो याद रखिए सबके नीचे हलंत आएगा। अब हलंत क्यों आएगा? हलंत क्यों आएगा? क्योंकि आपने व्यंजन की परिभाषा तो पढ़ी ही होगी। व्यंजन की परिभाषा क्या है? वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या है? जो वर्ण, वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब जो ये क है, ये स्वर की सहायता से कब बोला जाएगा? जब इसमें जो है स्वर मिलेगा, तो क प्लस अ, तो ये पूरा क होगा ना। ठीक है, तो सिमिलरली सारे वर्ण जो हैं, ख प्लस अ पूरा ख। ठीक है, और यदि किसी शब्द में आधा क आता है, आधा ख आता है, तो हम उसको आधा ही लिखेंगे। अभी आगे बताऊंगी, जैसे आपके आगे टॉपिक आते हैं संस्कृत वर्णमाला से रिलेटेड, कि आपको वर्ण संयोजन आता है, वर्ण विच्छेद आता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार करेंगे हम। तो पहले इस वर्णमाला को जो है वो पूरा कर लेते हैं। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये हो गए हमारी वर्णमाला, जो कि पूरे टोटल जो है 25 वर्ण जो हैं इसमें है। ठीक है, और सभी में नीचे हलंत लगेगा संस्कृत में। ठीक है, और बाकी हैं हिंदी की तरह अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? 4 अक्षर हैं, य, र, ल और व। ठीक है, और ऊष्म वर्ण अंतस्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मुंह के अंदर ही बोले जाते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, और ऊष्म जिसको बोलने से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो इसीलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन निकला पड़ा है। ठीक है, क्या? श, स, ह। ठीक है, तो ये है, इनके नीचे भी हलंत जरूर लगेगा। अब आइए हम करते हैं वर्ण
वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो आपको ये वर्णमाला जरूर याद होनी चाहिए। अगर वर्णमाला याद नहीं है या फिर आप हलंत लगाना भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हम क में अ मिला तो क हो गया पूरा। अगर हम मान लो क में बड़ा आ मिलाएंगे, दीर्घ आ मिलाएंगे तो बड़ा आ हो जाएगा। सिमिलरली सारे व्यंजन होंगे। क में अगर छोटी ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा की। क में अगर बड़ी ई मिलाएंगे तो बड़ी ई। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको एक वर्ड देती हूं बालक, ठीक है, क्या वर्ड देती हूं, बालक, बालकः। ठीक है, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करना, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पर ब है, ब में आ का डंडा लगा है, तो यहाँ पर ब ऐसे ही लिखेंगे, नीचे हलंत वाला, देन फिर उसके अंदर आ का डंडा, देन ल है, ल भी पूरा है, आधा नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद क है, क में क्या लगा है, विसर्ग। पहले हम क बनाएंगे, कह, देन उसके बाद अगर विसर्ग है तो विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, और मान लो कि आपका यहाँ पर विसर्ग नहीं है, आधा वर्ण है कोई, जैसे मैं आपको देती हूं रामम। ठीक है, आपका वर्ड है रामम, इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो आप कैसे करेंगे, र प्लस आ प्लस ल म, र में आ का डंडा था तो र में आ प्लस हो गया, म है, म पूरा है, पहला म जो है वो पूरा है, दूसरा आधा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसके अंदर स्वर नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे हो गया, मतलब कि ऐसे इसका वर्ण विच्छेद हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपको वर्ण संयोजन आता है तो आपको ये चीज दी होगी ऑलरेडी, आपको क्या करना है, इस चीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, वर्ण संयोजन में उसको जोड़कर लिखना है, आपको ऐसे फॉर्म में आएगा और आपको इस फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट करना है। तो आई होप ये वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन संस्कृत वर्णमाला का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। यदि टॉपिक क्लियर हुआ है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे प्रेस कीजिए सारी आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।